बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत एक बार फिर बढ़ने लगा है। एक बार फिर एहतजाज की कॉल दे दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और दी भी कब गई है 15 तारीख को डी चौक पर पहुंचने की हिदायत कर दी गई है। तो दर्जा हरारत ऐसा लगता है कि एक बार फिर बढ़ने लगा है। और अगर एससीओ से एक दिन पहले तमाम लोग इस्लामाबाद पहुंचने की कोशिश करते हैं और कंटेनर्स हर तरफ लगा दिए जाते हैं, तो ये वो चीज़ है जिससे हुकूमत बचने की कोशिश कर रही थी। और उधर दूसरी तरफ सूरत हाल यह है कि आईनी तरमीम को एससीओ के बाद डाल दिया गया है, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने उनसे अब ज्यादा कोई तवक्कुआत वाबस्ता पीपल्स पार्टी को नहीं रही और नून लीग को, और वो कह रहे हैं कि जी मौलाना अगर नहीं भी माने तो भी हम नंबर पूरा कर सकते हैं, और ये तो नहीं हो सकता कि हमेशा के लिए हम इंतजार करते रहें। ये तो मुमकिन नहीं है कि हमेशा हम मौलाना फजल रहमान के इंतजार में बैठे रहें। तो भाई जल्दी क्या है? मौलाना फजल रहमान तो कह रहे हैं कि मुसव्वदा हम तैयार कर रहे हैं, आप हमारे मुसव्वदे को देखें, उस पर सैर असल बहस करें। लेकिन ऐसा लगता है कि 25 से पहले एक कोशिश जरूर हुकूमत करना चाहती है, और उसके लिए जाहिर है माहौल को गरमाया जाएगा। यानी अगर नंबर पूरे करने हैं तो फिर पकड़ धकड़ होगी, पीटीआई के लोगों को उठाए जाने का खदशा मौजूद रहेगा। तो ऐसी सूरत हाल में दर्जा हरारत जैसा कि मैंने कहा कि बढ़ रहा है, और यानी तहरीक इंसाफ का एहतजाज, उधर आईनी तरमीम के लिए मौलाना का साफ इनकार, और उधर काजी फाइसा साहब के इशाइये की तैयारियां। तो सब चल क्या रहा है? मैं तो इस वक्त बाकू में हूं, पाकिस्तान से बाहर हूं, लेकिन पाकिस्तान से ये सब खबरें आ रही हैं, तो तफसीलात जाहिर है ज्यादा सिद्दीक जान के पास मौजूद होती हैं। तो सिद्दीक जान से जरा सूरत हाल को जान लेते हैं कि सिद्दीक जान, एक तरफ हम देख रहे हैं कि हालात जो हैं वो तेजी के साथ गर्मा गर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं। उधर एससीओ है, उधर आईनी तमीम का तस्करा भी हो रहा है, उधर काजी फाइसा साहब के जाने की तैयारियां हैं। इशाया लेने से उन्होंने इनकार कर दिया है। सबसे पहले तो मैंने जब सुना कि इशाया लेने से इनकार कर दिया, तो शायद मैंने सोचा कि वो अपना इस ऑप्शन को खुला रखना चाहते हैं, बरकरार रखना चाहते हैं इस ऑप्शन को, कि हो सकता है कि मैं ना ही जाऊं तो मैं इशाया क्यों लूं। लेकिन दूसरी तरफ इतला ये भी थी कि कुछ जजेस जो हैं वो शायद बॉयकॉट कर रहे हैं, आएंगे नहीं तो बदमजगी हो जाएगी, जिससे उन्होंने शाइया लेने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने कहा कि मैं सरकारी खर्चे पे नहीं लेना चाहता, बहुत पैसे लगते हैं। तो इस तकरीब को सादा भी रखा जा सकता था, यानी ये भी हो सकता था कि 17 जजेस बैठते या 19 जजेस बैठते और जजेस उनको फेयरवेल दे देते, और वो कोई एक जज भी उसको अफोर्ड कर सकता है, काजी कोई मतलब जजेस कॉन्ट्रीब्यूट करके भी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन ये माहौल नहीं बन रहा, तो तकरीब छोटी भी हो सकती थी। तो जरा बताइए ना कि आज पाकिस्तान में चल क्या रहा है, जरा, जो मैं तो कुछ चीज़ों से वाकिफ हो पाया हूँ, और कुछ चीज़ें जरा हम आपसे जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया असद भाई। जब आप पाकिस्तान से रवाना हुए हैं तो उस वक्त तो ये लग रहा था कि चीज़ें काफ़ी हद तक इस हुकूमत के कंट्रोल में आ गई हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ का एहतजाज तकरीबन ख़त्म हो चुका था, और शहर शहर एहतजाज की कॉल थी 11 से 14 तक, लेकिन डी चौक की कॉल जो है वो उस तरह से नहीं थी। लेकिन चीज़ें उस वक्त बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई जब इमरान खान साहब की जेल में मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई, और उसके बाद फिर बहुत तशवीशनाक तहरीक इंसाफ की जानिब से खबरें आने लग गईं, और खौफ और ख़दशे का इज़हार होने लग गया कि खुदा न खास्ता इमरान खान साहब की सेहत ठीक नहीं है, और उनको अजियत में रखा गया है, उनको तकलीफ़ पहुँचाई जा रही है, और ये सारे मामलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर तशवीश हुई तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर्स में से, और कारकुनान और अवाम में। पाकिस्तान ज़ाहिर है इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। फिर ये मामला इस हद तक भी आप देख लेंगे कितना ख़तरनाक और संगीन हो गया था कि इमरान खान साहब के वकील इंतज़ार हसन पंजोता साहब, जो फोकल पर्सन भी हैं, जिन्होंने जो मुलाकातों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन उसको चैलेंज किया हुआ था, वो भी अगवा हो गए, और उनके हवाले से भी समातें हुई। लेकिन आमिर फारूक साहब ने आईजी इस्लामाबाद पुलिस की तारीफ़ें करके और मामला इधर उधर कर दिया, और कोई उसका आउटकम नहीं आया। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि एक उम्मीद पैदा इस तरह से हुई कि इमरान खान साहब की बहन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई, आमिर फारूक साहब ने अपने पास केस लगा लिया, और उसका इंतज़ार किया जाने लगा कि वहाँ से क्या फ़ैसला आता है। देखें, वहाँ का जो फ़ैसला आया वो वैसे तो लोग सुन ही चुके हैं कि उन्होंने फौरी मुलाकात की दरख्वास्त मुस्तरद की, लेकिन ज़रा मैं आपको ऑर्डर बताना चाहता हूँ कि उस ऑर्डर में उन्होंने लिखा कि आमिर फारूक साहब ने, तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि आमिर फारूक साहब इस क्राइसिस को कैसे बड़े अच्छे तरीके से डील कर सकते थे। लेकिन उनका जो ऑर्डर है उसने गम व गुस्से में इजाफा किया, और चीज़ें ख़राबी की तरफ जा रही हैं। वो पैराग्राफ नंबर 1 में तो उन्होंने लिखा है कि कौन कौन पेश हुआ और सारी चीज़ें। पैराग्राफ नंबर 2 में आमिर फारूक साहब लिखते हैं कि दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौका को इख्तियार किया कि उनकी मौक्कल ने अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी का मामला चैलेंज नहीं किया, बल्कि सिर्फ मुलाकात की इजाज़त मांगी है, इसलिए कि मुलाकातों का मामला तो ऑलरेडी
चैलेंज है और वो समन रिफत इम्तियाज़ साहबा के पास है इंतज़ार समझौता की दरख्वास्त पर। पैराग्राफ नंबर 3 में आमिर फारूक साहब लिखते हैं कि दरख्वास्त गुजार के वकील की मारूज़ात की रोशनी में ऑफिस एतराज़ात मुस्तरद किए जाते हैं। फाजिल वकील ने मामले की फौरी समाअत की इस्तदा की, उनके सदा मंजूर करके असल केस पर समाअत की गई। पैराग्राफ नंबर 4 में आमिर फारूक साहब लिखते हैं कि दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि दरख्वास्त गुजार इमरान अहमद खान न्याजी की सगी बहन है जो इस वक्त यानी इमरान खान जो इस वक्त अडयाला जेल में कैद हैं। वकील ने मजीद बताया, सलमान कमराजा साहब का जिक्र हो रहा है कि उन्होंने मजीद बताया कि आखिरी मरतबा 3 अक्टूबर 2024 को इमरान खान के अहल खाना के किसी मेंबर से इमरान खान की मुलाकात हुई और यह मुलाकात एहतसाब अदालत की कार्रवाई के दौरान हुई। वकील ने बताया कि तब से अब तक इमरान खान के अहल खाना के किसी मेंबर या वकील को यह इजाज़त नहीं दी गई कि वो उनसे मुलाकात करें। उनका कहना था कि मुलाकातों पर यह बिलाजवाज पाबंदी किसी थ्रेट अलर्ट की वजह से आयद की गई है। पैराग्राफ नंबर 5 में आमिर फारूक साहब लिखते हैं कि अदालत के तलब करने पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश हुए और बताया कि महकमा दाखिला पंजाब हुकूमत पंजाब ने कौमी इंसदाद दहशतगर्दी अथॉरिटी इस्लामाबाद की तरफ से दहशतगर्दी के खतरात का पता लगाने पर चौकस रहने का हुक्म दिया है और इस ज़िम्मन में महकमा दाखिला हुकूमत पंजाब ने 6 अक्टूबर 2024 को एक लेटर भी जारी किया है। हुक्मनामे के मुताबिक मज़कूरा लेटर के साथ मुंसलिक दस्तावेज़ात में सेंट्रल जेल अडयाला रावलपिंडी में भी सिक्योरिटी खतरात मौजूद होने का इंकशाफ किया गया है। पैराग्राफ नंबर 6 में आमिर फारूक साहब लिखते हैं कि अदालत में मौजूद डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला ने बताया कि हुकूमत पंजाब की तरफ से मौसूल होने वाले लेटर की वजह से 18 अक्टूबर 2024 तक कैदियों की मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। पैराग्राफ नंबर 7 में कहा गया कि इस मौके पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि इमरान खान के कान में तकलीफ़ है, वो कान की तकलीफ़ में मुब्तला हैं, इसलिए फौरी तौर पर इमरान खान के ज़ाती मौली डॉक्टर आसिम यूसुफ से इमरान खान की तिबी मुआयना कराने की दरख्वास्त की जाती है। अच्छा, यहाँ पर रुक जाएं ज़रा। देखें, उन्होंने ये नहीं कहा कि पॉलिटिकल लीडरशिप को मिलने दें, यह भी नहीं कहा कि वकील को मिलने दें। इतना तो इमरान खान का राइट है कि इमरान खान को उसके मौली से मिलने दिया जाए, जो डॉक्टर है डॉक्टर आसिम यूसुफ से मिलने दिया जाए। लेकिन और फिर मसला ये भी है कि इमरान खान मियाँ नवाज शरीफ जब गए थे यहाँ से, उनको लंदन 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर भेजा गया था। क्या कहकर भेजा गया था कि भाई उसका राइट है कि वो जिससे करवाना चाहते हैं इलाज वो करवाए। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 8 में कहा गया है कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इसके जवाब में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौका इख्तियार किया कि रोज़ाना इमरान खान का तिबी मुआयना किया जाता है और अगर इमरान खान की तबीयत ख़राब है तो मुनासिब इलाज के लिए जेल में तिबी अमला मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर एक बात तो ये है कि इमरान खान साहब को जिस हुकूमत पर एतमाद नहीं है, जिसके बारे में वो इल्ज़ाम लगा चुके हैं कई बार कि ये किसी तरह से भी इमरान खान की सेहत को नुकसान पहुँचा सकते हैं, उन्हीं के बारे में कहना है कि उनके डॉक्टर्स मौजूद हैं, पंजाब हुकूमत के मुलाजिम डॉक्टर्स, तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 9 में आमिर फारूक साहब कहते हैं कि फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद सुने गए और पेश किए गए दस्तावेज़ात का जायज़ा भी लिया गया। पैराग्राफ नंबर 10 में आमिर फारूक साहब कहते हैं कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के बयान के मुताबिक कैदियों की जेल मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी है। अदालत ने करार दिया है कि इस ज़िम्मन में 6 अक्टूबर 2024 के लेटर और थ्रेट लेटर नंबर 93 से तमाम मामला वाज़ेह है। और फिर यह कहा गया कि दरख्वास्त गुजार के वकील के इस मौक़िफ़ में कोई दो राय नहीं कि इमरान अहमद खान न्याजी कौमी सियासी रहनुमा है और उनकी सेहत और तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई अहमियत का हामिल है। ताहम इस हकीकत को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि सिक्योरिटी अलर्ट जारी होने पर अडयाला जेल में कैदियों की मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। हुक्मनामे में यह भी कहा गया कि इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ और सेहत के बारे खदशात का इजहार किया गया। इस सूरत हाल में अडयाला जेल में कैद एक शख्स के लिए रास्ता निकालना दीगर कैदियों के साथ इम्तियाजी सलूक होगा। ये एक मुसलमान असूल कानून है कि हर शख्स कानून की नज़र में बराबर है। ताहम इमरान खान की सेहत और उनका तहफ़्फ़ुज़ भी अहमियत का हामिल है। और पैराग्राफ नंबर 11 में आमिर फारूक साहब कहते हैं कि जो कुछ ऊपर बयान किया गया इसके तनाजुर में फ़रीक़ मुखालिफ नंबर 2 यानी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को हदायत की जाती है कि पाबंदी ख़त्म होने के फौरी बाद जेल मैनुअल के मुताबिक इमरान खान से दरख्वास्त गुजार नौरीन न्याजी की मुलाकात यकीनी बनाई जाए। इसके अलावा यह भी हदायत की जाती है कि सुपरिटेंडेंट जेल जो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट हैं वो इमरान खान का बेहतरीन मुमकिना इलाज यकीनी बनाएं। इस ज़िम्मन में इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ और सेहत के बारे में आइंदा तारीख से पहले रिपोर्ट जमा करवाई जाए और केस की आइंदा समाअत जो है वो कहा गया है कि 17 अक्टूबर तक मुलतवी की जाती है। देखें, अब इसमें मामला जो है ना वो बहुत संगीन है कि इमरान खान का जिस पंजाब हुकूमत पर इल्ज़ाम है कि वो पंजाब हुकूमत उनको नुकसान पहुंचा सकती है, जेल अथॉरिटीज़ उनको नुकसान पहुंचा सकती हैं, उन्हीं को कहा गया है कि आप इमरान खान का इलाज करवाएं। भैया हर्ज क्या है अगर इमरान खान का डॉक्टर जाके मिल लेता है? अब आप मुझे बताएं, अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पे किसी कैदी को इमरजेंसी हो जाए तो उसको भी तो आपने हॉस्पिटल शिफ्ट करना है, क्या आप नहीं शिफ्ट करेंगे कि पाबंदी है किसी के आने जाने पर? तो ये बहुत तशवीशनाक है। जैसे ही ये फैसला आया तो मुराद सईद इससे पहले ट्वीट कर चुके थे,
तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर बहुत दबाव बढ़ा, और उस दबाव बढ़ने के बाद ये हुआ कि अब तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर के लिए एहतजाज की कॉल दे दिया डी चौक के लिए। अब तहरीक इंसाफ को ये कहा जा रहा है कि जनाब आप होश के नाखुन लें, यहाँ पे SCO हो रही होगी और उधर से आपने एहतजाज का ऐलान कर दिया, लेकिन वहाँ पे ये बात नहीं देखी जाती कि भाई ठीक है तहरीक इंसाफ को तो आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन ये गेम शुरू किसने की है, ये खेल शुरू किसने किया है। बात यह है कि आप इमरान खान से मिलवा दें उसके डॉक्टर को मिलवाने में क्या हर्ज है। आप वहाँ पे 10 बंदे अपने बिठा दें, 10 बंदों की मौजूदगी में मुलाकात करवा दें, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप इमरान खान से उसके मुआलिज की उसकी मुलाकात ना करवाएं और उसका मुआयना ना होने दें। तो इस वजह से मामला हो गया बहुत गंभीर। एक तरफ SCO चल रही होगी, दूसरी तरफ PTI ने एहतजाज की कॉल दी, लेकिन ये नहीं कहा कि हम हर सूरत में आ रहे हैं। यह कहा कि अगर इमरान खान तक रसाई नहीं दी जाती तो फिर हम आएंगे, तो इमरान खान तक रसाई दे देनी चाहिए। दूसरा देखें चीज़ें ज़ाहिर है SCO से पहले आपने देखा कराची में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, और कल जो है वो बड़ा एक तकलीफ दे वाक़या हो गया है दुक्की में, बलूचिस्तान में 20 कारकुन जो हैं उनको शहीद कर दिया गया है। और ज़ाहिर है इस वक्त जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो इस मौके पे जब SCO हो रही है तो वो इस तरह के वाक़यात में शिद्दत ला रहे हैं ताकि इंटरनेशनली ये पैगाम दिया जाए कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात क्या हैं। दूसरी तरफ तकलीफ दे बात यह है कि चलें दहशतगर्द तो जो कर रहे हैं वो उन्होंने ये करना था, और लेकिन हुकूमत जो है उसकी अब तरजीहात देखें ना, कि कल भी सारा दिन आईनी तरमीम के ऊपर मीटिंग्स होती नहीं, आज भी सारा दिन आईनी तरमीम के ऊपर मीटिंग्स, सारा फोकस आईनी तरमीम के ऊपर, काजी फाइज ईसा को आईनी अदालत के सरबराह लगाने के लिए सारा फोकस हुकूमत के उधर है। बाकी KPK में PDM यानी वो PTM का तो नाम आ गया, वैसे पश्तूनों का जिरगा जारी है, कल भी जारी रहा, आज भी जारी है, कल भी जारी रहेगा, और वो एक मामला है। और इसी तरह से मारंग बलोच, उनके ऊपर एक FIR भी हो गई है, उनको बैरून मुल्क भी जाने से रोक दिया गया है। ये एक बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर, काजी फाइज साहब की आखिरी रसूमात से मुराद है, अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, यानी उनकी अलविदाई आखिरी रसूमात जो हैं उनके लिए तैयारी की जा रही है। उसमें काजी साहब ने इशाइया लेने से इनकार कर दिया कि कौम के टैक्स का 20 लाख रुपए खर्च होगा, यानी उनको 25 करोड़ लोगों के हकूक़ की फ़िक्र नहीं है, उनके 20 लाख रुपए की फ़िक्र है। तो असल वजह यह है कि जजेज़ ने उनके शाही में आने से इनकार कर दिया था, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने शाही नहीं लेना, और उनकी अलविदाई तकरीबात की तैयारियाँ जो हैं वो ज़ोर शोर से जारी हैं। दूसरी तरफ काजी साहब ने जो जजेज़ हैं 8 जजेस, उनको काजी साहब ने उनमें से 8 में से 3 जजेस जो हैं उनको काजी साहब ने 8 में से 3 जजेस को जो है वो कराची भिजवा दिया, ताकि अगर 17-18 को आइन पर हमला किया जाता है तो कम से कम 8 जजेस में से 3 तो मौजूद ना हो, ताकि वो ओपन कोर्ट में बैठ के और इसका रास्ता ना रोक पाएँ। तो बाकी ज़्यादा सीरियस ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल है, और उसके लिए ज़ाहिर है अब क्रैकडाउन भी बढ़ेगा तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, लेकिन तहरीक इंसाफ के पास भी अब चारा नहीं है कि अगर इमरान खान साहब तक रसाई नहीं दी जाती तो वो प्रोटेस्ट करें। लेकिन सबसे अच्छा हल इसका यही है कि इमरान खान साहब तक उनके मौलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ को रसाई दे दी जाए, और वो इमरान खान साहब का जाकर मुआयना करें, चेकअप करें। और एक क्रेडिट आपको डॉक्टर आसिम यूसुफ को देना पड़ेगा और इमरान खान को देना पड़ेगा। इमरान खान 1 साल से ज़्यादा हो गए, कभी प्लेटलेट्स नहीं गिरे, कभी नहीं कहा मुझे अस्पताल दाखिल करो, नहीं कहा मुझे जेल से निकालो, और इसी तरह से हैरान कुन तौर पर डॉक्टर आसिम यूसुफ जो हैं वो इमरान खान के हवाले से आके और ये बताते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हैं, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, किसी तरह का कोई मसला नहीं है। डॉक्टर अदनान वाली हरकतें नहीं हैं कि बाहर आके वो कहें कि बस दुआ करें, बहुत बुरी हालत है और पता नहीं बचते हैं नहीं बचते, ये बात नहीं करते। वो आके बताते हैं कि इमरान खान डटा हुआ है, जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ, दलेरी के साथ, और किसी तरह का इमरान खान को कोई मसला नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल है। तो देखते हैं कि चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। सारे का सारी नज़रें आप जो हैं वो तहरीक इंसाफ के 15 अक्टूबर की कॉल के ऊपर हैं कि तहरीक इंसाफ 15 अक्टूबर को क्या करती है, और उससे पहले हुकूमत इमरान खान तक रसाई देती है या नहीं देती। जी ठीक है सिद्दीक जान, बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो मालूमात दी उससे अंदाजा हो रहा है कि अभी चीज़ें मजीद उलझन की तरफ बढ़ रही हैं, सुलझाव की तरफ नहीं आ रही हैं, और ये 25 तारीख तक सूरत हाल जो है वो शायद ऐसी ही रहेगी। काजी फायसल साहब के जाने के बाद ये तूफान शायद थमेगा या और ठहराव आएगा, अगर वो गए तो, और अगर वो नहीं जाते तो शायद इस तूफान में शिद्दत आ सकती है, शायद तहरीक इंसाफ के एहतजाजों में भी शिद्दत आ सकती है। तो देखते हैं क्या होता है। आइंदा 2-4 दिन में जब मैं पाकिस्तान वापस आता हूँ तो मुझे लगता है कि दर्जा हरारत इस्लामाबाद का और बढ़ चुका होगा। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।